दोस्तों, घर से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक का ई-केवाईसी कैसे होगा, जिसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। इसमें संपूर्ण जानकारी को बताया गया है कि अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं तो फिर आपका ई-केवाईसी कैसे होगा, इसका लास्ट डेट कब तक है, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा यह महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। ये जो सूचना जारी किया गया है, राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी यानी कि अभी जो आप लोगों का आधार सीडिंग हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, उसके विषय में इस सूचना को रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जितने भी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में है उन सभी का ई-केवाईसी हो रहा है और सभी व्यक्तियों को राशन कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और आपको राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ राशन कार्ड से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य के अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई-पोस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी कि आप अपने आसपास के डीलर के यहाँ जा करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि जो भी लोग बिहार में रहते हैं वे सभी यहाँ पर अपने आसपास के डीलर के पास जा करके अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन जो भी बाहर लोग रहते हैं उसका ई-केवाईसी कैसे होगा, तो उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपने आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर इन 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर कार्य निवास कर रहे वे सभी उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी राज्य का नाम दिया गया है, अगर आप इस राज्य में रहते हैं तो आपको जो है बिहार में आकर के ही अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आप इन राज्यों को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो आप जहां पर रहते हैं वहीं पर जा करके अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 12 राज्यों का नाम दिया गया है, इसके अलावे अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तभी यहाँ पर आपका वहाँ पर ई-केवाईसी होगा। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपका ई-केवाईसी कराने के लिए बिहार में ही आना पड़ेगा। इस राज्य में ई-केवाईसी की सुविधा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस सूचना को रिलीज कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अंतिम तिथि कब तक रखा गया है। तो देखिए, इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो इससे पहले 15 जून 2024 तक ही रखा गया था, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ा करके 30 सितंबर 2024 तक कर दिया गया है। 30 सितंबर 2024 से पहले आपको हर हाल में अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका नाम राशन कार्ड से काट करके हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे कि इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।